हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, जो कि सेकंड सेमेस्टर में आती है एमएससी मैथ्स में। और उसकी फर्स्ट यूनिट की थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं हमें। और जो बेसिक है वो अपना नोट से क्लियर कर लेना, या फिर जो बुक्स वगैरह हैं आपके पास जो भी अरेंज है उससे आप अपना बेसिक क्लियर कर लेना। उसी के बाद जो यूनिट फर्स्ट है उसकी थ्योरम्स को करना स्टार्ट करना। तो मैं थ्योरम नंबर फर्स्ट स्टार्ट करा रही हूँ। और जो ये थ्योरम्स है ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रखी हैं, और स्पेशली टू एमडीयू स्टूडेंट्स इनमें से ही पेपर पक्का आता है। आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठा के देख सकते हैं, उनमें इन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो इन थ्योरम को आप स्किप ना करें और अपना सिलेबस अच्छे से करें। तो आइए आज की जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट एल बी द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ के। एल जो है वो हमारे पास फाइनाइट एक्सटेंशन है के की, और जो के है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ की। देन हमें प्रूव करना है जो एल है वो फाइनाइट एक्सटेंशन होगी किसकी, एफ की। यानी कि जो डिग्री है एल और एफ की जो डिग्री है वो किसके इक्वल होगी, एल ऑफ के एंड के ऑफ एफ की डिग्री के इक्वल। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। और इसकी जो ये थ्योरम है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि प्रूव दैट फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फाइनाइट एक्सटेंशन। जो फाइनाइट एक्सटेंशन होगी किसी भी फाइनाइट एक्सटेंशन की इज ऑल्सो अ फाइनाइट एक्सटेंशन, वो भी एक फाइनाइट एक्सटेंशन होगी। और जो फाइनाइट एक्सटेंशन है वो किसको बोलते हैं, हुज डिग्री इज फाइनाइट, यानी कि जिसकी डिग्री फाइनाइट होती है उसको हम फाइनाइट एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये मैंने कोई भी एफ कंसीडर कर लिया, यानी कि हमें जो शो किया गया था कि जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन एफ की शो की गई थी, और हमें जो एल है वो फाइनाइट एक्सटेंशन एफ की ही शो करनी थी। तो मैंने ये कंसीडर किया है एफ यानी कि सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा यानी कि के है, फिर एल है। इसका मतलब क्या हो गया, जो के है वो कम्प्लीटली कंटेन करता है किसको, एफ को। जो एल है वो कंटेन करता है के को, और जो एल है वो एफ को भी कंटेन करता है। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, यानी कि जो एल ओवर के है इसकी डिग्री जो है वो भी फाइनाइट है, के ओवर एफ की है वो फाइनाइट है, और एल ओवर एफ की जो डिग्री है वो फाइनाइट होगी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो आइए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सिंस हमारे पास है कि जो एफ है वो कम्प्लीटली कंटेन करता है के को, इस फिगर से हमें अच्छे से समझ में आ रही है ये चीज़। एंड जो के है वो कम्प्लीटली कंटेन करता है एल को, वो भी हम फिगर की हेल्प से देख सकते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हमें क्या शो करना है कि जो एफ है वो कम्प्लीटली कंटेन करेगा एल को, सो दैट एल इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। इसका मतलब जो एल है वो फील्ड एक्सटेंशन हो जाएगी एफ की। तो हमने कंसीडर कर लिया जो डिग्री है एल ओवर के की वो एम है, और के ओवर एफ की जो डिग्री है वो एन है। इस चीज़ को हमने कंसीडर किया है। जो एल है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है किसकी, के की। इधर से हमें दिख रहा है जो एल है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है के की। इसका मतलब जो के है हमारे पास ये क्या है, सब फील्ड है किसका, एल का। इसका मतलब जो के है ये फाइनाइट एक्सटेंशन किसकी है, एफ की। इसका मतलब एफ जो है वो सब फील्ड हो गया किसका, के का। सिमिलरली एफ इज अ सब फील्ड ऑफ एफ। इसी तरीके से हमारे पास जो एफ है वो सब फील्ड है एल का। नाउ डिग्री ऑफ एल और के इज इक्वल टू एम। इसको हमने ये कंसीडर किया था, इधर किया था ना। इसका मतलब क्या होता है, जो डायमेंशन ऑफ एल है वो एम है, और या फिर डिग्री ऑफ एल और के है वो एम है। डायमेंशन का मतलब है इट हैज़ सम बेसिस कंटेनिंग एम एलिमेंट्स, मतलब इसके पास कुछ बेसिस होंगे जिसमें एम एलिमेंट्स को कंटेन करेगा ये। दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एज लाइक, एलिमेंट किस टाइप के होंगे, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xm, जो बिलोंग करेंगे हमारे पास एल से। ये जो है इसको बोलेंगे हम बेसिस ऑफ एल, ठीक है। द सेट x1 x2 x3 अप टू xm इज अ बेसिस ऑफ एल। इसका मतलब जो ये सेट है हमारे पास ये बेसिस है एल का ओवर के, ठीक है। जो सेट था ये बेसिस है किसका, एल का ओवर के की। आगे करते हैं। नाउ हमने क्या कंसीडर किया था, जो के और एफ है उसकी डिग्री हमने एन कंसीडर की थी। इसका मतलब इसके पास भी कुछ बेसिस में एलिमेंट होंगे, तो वो हमने कंसीडर कर लिए y1 y2 y3 अप टू yn, जो बिलोंग करते हैं के से, जो कि एक्सटेंशन थी किसकी, एफ की। के एक्सटेंशन थी एफ की। सच दैट द सेट जो हमारे पास ये सेट आएगा y1 y2 y3 अप टू yn, ये बेसिस हो जाएगा के लिए ओवर एफ फॉर xi। अब हमने कंसीडर कर लिया एक xi जिसमें i की वैल्यू 1 से लेके m तक लाई करती है, और एक कंसिडर कर लिया वाई जे जिसकी वैल्यू 1 से लेके n तक लाई करती है, जे की वैल्यू। और दिस इम्प्लाई जो एक्स आई और वाई जे ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, एल के कंसिडर किए हमने। नाउ फर्स्टली वी हैव टू शो दैट द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स आई एंड वाई जे, जिसमें आई की वैल्यू 1 से लेके m तक लाई करती है, जे की वैल्यू 1 से लेके n तक लाई करती है, ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर एफ के। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया लेट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कुछ स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे अल्फा आई जे जो बिलोंग करता है हमारे पास एफ से, सच दैट इसको हम इस टाइप से लिखेंगे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m, क्योंकि इसके बेसिस में m एलिमेंट्स थे और एक के बेसिस में n, तो इसलिए j की वैल्यू 1 to n इधर भी लेके चले थे हम।
जे की वैल्यू 1 to n लाई कर रही थी और एक्स की वैल्यू 1 to m, तो अल्फा आई जे एक्स आई वाई जे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो ये वाला समेशन है इसको जे वाले को अंदर रख लेते हैं और जो वाई के एलिमेंट है जिस पे वाई पे समेशन है उसको बाहर कर लेते हैं। इसको कंसिडर कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लेट करते हैं जो ये वाली वैल्यू है इसको हमने बी आई के इक्वल पुट कर दिया। जो बी आई एलिमेंट है वो हमने के का कंसिडर कर लिया, ये हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 1 to m बी आई एक्स आई, यानी कि इसकी जगह पे मैंने बी आई पुट कर दिया तो बी आई एक्स आई इज इक्वल टू आ गया 0। दिस इम्प्लाइज b1 x1, अगर हम i की जो वैल्यू 1 to m है वो पुट करते जाते हैं तो हमारे पास इस टाइप से कुछ सीरीज बन जाएगी b1 x1 प्लस b2 x2 अप टू सो ऑन bm xm विच इज इक्वल टू 0। इसमें जो xi एलिमेंट है वो l से बिलोंग करता है, yj है वो भी l से बिलोंग करता है, ये हम ऊपर कंसिडर करके चले थे। और ये क्या था, बेसिस है किसके, x1 x2 x3 अप टू xm, ये जितने भी हैं ये हमारे पास बेसिस है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो बी आई है वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकते। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई जे वाई जे इज इक्वल टू 0। फॉर ऑल अल्फा आई जे जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे की वैल्यू 1 से लेके m तक थी और एक की वैल्यू 1 से लेके n तक थी। वाई जे बिलोंग करता है हमारे पास के से, जो कि बेसिस जो इसके बेसिस से बिलोंग करता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो एक्स आई वाई जे का जो सेट है जिसमें आई की वैल्यू 1 से लेके m तक, जे की वैल्यू 1 से लेके n तक, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अब आगे करते हैं। नाउ x बिलोंग्स टू l, अब जो x एलिमेंट लिया है हमने वो l से बिलोंग करता है तो x1 x2 x3 अप टू xm जो है ये बेसिस हैं l के ओवर k। दिस इम्प्लाइज b1 b2 b3 अप टू bm, ये सभी किससे बिलोंग कर जाएंगे, k से बिलोंग कर जाएंगे। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, b1 x1 प्लस b2 x2 b3 x3 प्लस अप टू सो ऑन bm xm। इसको हम अगर समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to m बी आई एक्स आई। जो बी आई है वो बिलोंग करेगा के से एंड जो y1 y2 y3 अप टू yn है ये बिलोंग कर जाएंगे के से। इसका मतलब जो ये क्या है, बेसिस है किसके, के बेसिस का मतलब है जो के का फील्ड है, जो के का फील्ड एफ है वो इसके बेसिस के, के का जो है वो फील्ड एफ है, यानी कि जो एफ की फील्ड एक्सटेंशन है वो के है, तो इसका मतलब अल्फा आई जे है वो एफ से बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज बी आई इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई जे वाई जे एंड दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसके इक्वल बी आई एक्स आई समेशन का। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m समेशन जे इज इक्वल टू 1 to m अल्फा आई जे वाई जे एक्स आई। तो जो अल्फा आई जे है ये किसका एलिमेंट है हमारे पास, एफ का। जो वाई जे एलिमेंट है वो किसका है, के का। एक्स आई जो एलिमेंट है वो एल का है और जो के है वो क्या थी, एक्सटेंशन थी एफ की। एल जो थी वो एक्सटेंशन थी के की और प्रूव क्या करना था, जो एल है वो एक्सटेंशन होनी चाहिए एफ की। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स एल से बिलोंग कर जाएंगे, यानी कि एफ कंटेन कर गया के अंदर, के कंटेन कर गया एल के अंदर। ये क्या बन गया, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एक्स। तो दिस इम्प्लाइज एक्स आई वाई जे इज द बेसिस ऑफ एल ओवर एफ। तो डायमेंशन ऑफ एक्स आई वाई जे है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ उनकी डिग्रीज के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी, यानी कि एम एन। तो एल ओवर एफ, एल और एफ की जो डिग्री है वो किसके इक्वल आ जाएगी, एम एन विच इज इक्वल टू एल ओवर के डिग्री ऑफ के ओवर एफ विच इज इक्वल टू एम डॉट एन। हैंस प्रूव, इसी चीज़ को हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।